हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को, और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक है, हमारी फैमिली में भी सब बढ़िया हैं। तो ये दिन तो निकल आया है। झाड़ू मैंने काफ़ी देर की लगा दी है। मैंने भैंस बांधी थी 4 बजे से पहले ही। बूंद आ रही थी तो इसलिए मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी थी ताकि कहीं कूड़ा में चिपक ना जाए। तो ये मैंने गैस पे तो रख दी थी चाय बनाने के लिए। चूल्हे पे रख दिया मैंने छोले उबालने के लिए। मैंने कि आज तो छोले की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और बच्चों का है पहला दिन स्कूल का, तो बच्चे कह रहे मम्मी कुछ बना देना हमारे लिए। मैं चलो ठीक है। तो ये छोले उबल चुके हैं, दूध रख दिया गर्म करने को। बच्चे अभी सो ही रहे हैं। और ये मसाला पीस के मैंने रख लिया है। और मतलब मेरी हेल्प मेरे पति कर रहे हैं खाना बनाने में। और ये चाय तो बन चुकी है। मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, बहुत देर हो गई बनाए हुए। तो ये बच्चों को अब मैं जगा दूँगी। मैं चलो जग जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। तो अभी 6:30 बजे हैं। तो इन्हें तो जगा दिया और ये इनका ब्रश भी करा दिया। मैं चलो दूध उबलेगा इतने में तो मैं नहला देती हूँ। उसके बाद में सब्ज़ी छोंकने की तैयारी करूँगी, क्योंकि सामान तो सब तैयार करके रख दिया है, बस सब्ज़ी छोंकनी है। तो दोनों बच्चों को नहला दिया। तुलसी सोई रही है अभी, फिर भी उसे भी महक आ जाती है। कहती है मम्मी मैं भी स्कूल जाऊँगी, भी चिंता मत करो। और मैंने तो मैं भी स्कूल भेजा करूँगी अब। तो यह बच्चों को जल्दी से नहा के इन्हें तैयार कर दो स्कूल के लिए, क्योंकि इन्हीं को बोल देती हूँ ना कि खुद तैयार हो जाओ। तो ये तो कई घंटे लगा देते हैं, तैयार हो ही नहीं पाते। तो मैं ही काम छोड़ के जब फिर पहले इन्हें तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो ये नहा तो दिया, अब जल्दी से इन्हें कपड़े पहना दूँगी। तुलसी सोती रहती है थोड़ी लेट तक, तो काम जल्दी हो जाता है। जग जाती है तो मम्मी ये चीज़ दे दो, मम्मी खुद ही ले लो ऐसी करती रहेगी। तो ये बच्चे तो कर दिए हैं रेडी स्कूल के लिए। अब इनकी लंच की तैयारी कर देती हूँ। मेरे पति भी 7:30 बजे ही जाएंगे ड्यूटी के लिए, इसलिए। और फिर ये मेरे साथ लगे थे कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ ड्यूटी के लिए। तो ये आलू निकाल रहे थे और मैंने इतने मसाला तैयार कर लिया था पका के। सुबह सुबह से इतनी गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर घूंघट में काम करो तो बहुत दिक्कत आती है। सच बता रही हूँ, मुझे पता है मैं कैसे खाना बनाती हूँ घूंघट में। और इतनी गर्मी और फिर घूंघट करके खाना बनाओ। तो आज तो मैं छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मम्मी भी सोई रही थी, तो मम्मी को चाय भी भिजवा दी थी मैंने। इन्हें बोला मैंने मम्मी को चाय दे दो, तो मम्मी जग गई हैं। वो भी टहल लेंगी सारे घर में, इधर से उधर घूमती ही रह मैं। तो ये सब्ज़ी छोंक देते हैं जल्दी से, बहुत देर लग जाती है वैसे मसाला पकने में। गर्मियों में मैं गरम मसाला तो नहीं डालती हूँ, किसी भी सब्ज़ी में गरम मसाला नहीं डालती, सादा ही सब्ज़ी के मसाले डाल दूँगी मैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची अभी मैंने डाली नहीं है। सब्ज़ी में उबाल आ जाएगा उसके बाद मिर्ची डालूँगी, ताकि वो मतलब अच्छा टेस्ट आता है। मिर्ची बाद में डालते हैं। तो ये सब्ज़ी छुक चुकी है, सब्ज़ी पकेगी इतने में मैं आटा भी लगा के रख लूँगी, क्योंकि टाइम बचता है ऐसे। बच्चों का दूध गर्म भी हो गया है, ठंडा दूध करके बच्चों को पिला भी दिया है। तो अब मैं एकदम फ्री हूँ, मतलब बच्चे तैयार कर दिए और अब सिर्फ उनका लंच पैक करना रह रहा है। तो सब्ज़ी भी बन चुकी है और आटा भी मैंने लगा लिया। सब्ज़ी पकी थी इतनी देर में, आटा लगा लिया। तो अब मैं रोटियां बनाऊंगी। और सोच रही थी चावल भी बना के पैक कर दूंगी बच्चों के लंच में। तो चावल तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, नहीं तो स्कूल के लिए बच्चे लेट हो जाएंगे। तो इसलिए चावल तो मैं बाद में बना लूँगी, स्कूल से आके खा लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं रोटी ही बना के इनके लंच में पैक कर दूँगी। और इनके लिए भी लंच पैक करना है, तो ये भी रोटी और छोले की सब्ज़ी लेके जाएंगे। और चावल तो स्कूल से आके खा लेंगे बच्चे, और ये तो खैर शाम को आएंगे। तो ये तो वैसे भी कम चावल खाते हैं, तो इनकी तो कोई टेंशन नहीं है कि चावल चाहिए इनको तो ये तो रोटियाँ सब्ज़ी खाते हैं। और ये मैं रोटियां बना के और जल्दी से इनका बच्चों का इनका लंच भी पैक करना है। तो गर्मी में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है घूंघट में खाना बनाना, सच बता रही हूँ।
बच्चों का लंच पैक करके मैंने इनके बैग में रख दिया है और ये तो चले गए काफ़ी देर की ड्यूटी के लिए। अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो मम्मी देखनी बैग में कि क्या रखा है। तो एनी वो तो पहली भाग गई थी। अब मैं बनाऊंगी चावल, तो पहले मैंने साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि अब के जो कोटा के चावल मिले हैं थोड़ा सा उसमें कचरा सा है, कंकड़ी है, तो उन्हें साफ़ करूँगी। वैसे मैं चटनी से छान ली थी, फिर भी रह गई हैं एक आध, तो इन्हें अच्छे से साफ़ करके उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी कुकर में बनाने के लिए। दूध उबाल के रख दिया है साइड में और ये मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। तो चावल बनेंगे इतने में मैं कोई दूसरा काम कर लूँगी। और मम्मी को तो चावल इतने पसंद हैं तो वो तो रोटियां खाना भी छोड़ देती हैं। तो ये चूल्हे का जो भी सामान रखा हुआ है चूल्हे के आसपास सब समगा दूँगी, उठा के रख दूँगी। और ये रसोई में पड़े हैं बर्तन, तो जल्दी से इन्हें साफ़ करूँगी। अभी बाहर भी पड़े हैं काले बर्तन चूल्हे के, और जो छोटे छोटे थे बर्तन चाय के, और कैसे बच्चे पानी वानी दूध वूध पी के गए हैं उसके सारे बर्तन मैं यहीं पे रसोई में ही साफ़ कर दूँगी। तो ये बर्तन तो हो चुके हैं साफ़। अब जो आंगन में रखे हुए हैं चूल्हे वाले बर्तन, तो अब इन्हें भी साफ़ कर दूंगी। और देखो धूप कितनी चिलचिलाती हुई निकल रही है, भैंस भी दाएं दे रही है और लंकू ना खड़ेंगी दोनों उनमें थे, धूप में जाके ही खड़ेंगी। इतनी भैंस आई है। भैंस 8 बजेंगे ना बस चक्कर लगाना शुरू कर देगी कि अंदर बांधो हमें, अंदर बांधो। मैं कम से कम 8 तो बजने थे ऐसी मक्कार भैंस है हमारी। तो अब ये बर्तन साफ़ करके जल्दी और इन्हें भी धुल के रख दूँगी और सिर भी ना जावे एकदम धूप में। तो अभी ये बर्तन साफ़ हो चुके हैं रसोई के भी और बाहर वाले भी। तो अब चूल्हा रह रहा है साफ़ करने के लिए। चावल बन चुके हैं, तो ये मैंने कुकर उतार दिया है तो इसकी गैस निकल जाएगी। इतने में चूल्हे की जो राख है इसे हटा दूँगी, चूल्हा साफ़ करके डाल दूँगी। और पोता बाद में फिरेगा, वो गर्म चूल्हे पे पोता नहीं फिरते हैं, ये तो सभी को पता है। तो ये देखो खाना बन चुका है, तो मैंने सोचा चलो पहले मम्मी के लिए खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं काम में बिजी हो जाऊँगी। तो मम्मी बैठी हुई हैं, तुलसी भी नहा के आ चुकी है, तो ये मैं मम्मी को खाना दे दूँगी। मैं चलो खाना खा के तुम भी फ्री हो जाओ, फिर आराम करना। तो इन्होंने पूछा कि क्या बनाया खाने में, मैंने बता दिए थे मैं चावल बनाए हैं, रोटी और छोले की सब्ज़ी है। तो बहुत खुश हो गई क्योंकि चावल इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी को खाना दिया, उसके बाद फिर मैंने कपड़े गला दिए थे मैंने सरफ में। तो अब इनको ज़्यादा गंदे तो ना हो रहे, फिर भी मैं चलो थोड़ा ब्रश मार के इन्हें धुल देती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट तो अच्छी नहीं आती है रात में, तो सारी रात ऐसे ही जगराता सा करना पड़ा है। और सुबह भी 7:30 बजे लाइट चली जाती है। तो मम्मी आ रही थी, नहा के देखने लगी एकदम से कि क्या कर रही है। मैंने कपड़े धुल रही हूँ मैं, तुम जाओ। तो ये साथ ही चली गई थी समझ तो जाती हैं सारे ने। तो ये कपड़े मिट चुके हैं, बच्चों के जूते भी पड़े थे, बहुत गंदे करके लाए। तो इसलिए फिर मैंने चलो इन्हें जूतों ने धुल के डाल दूँगी इनके न, और कपड़े भी धुल देती हूँ। तो ये कपड़े तो मिट चुके हैं, अब मैं पानी निकाल दूँगी इन कपड़ों में। जो बच्चों के जूते हैं इनमें भी पानी अच्छे से रिगड़ा, मतलब ब्रश से साफ़ करे थे, एकदम चमका दिए हैं। तो अब मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ, कम से कम शाम तक सूख तो जाएंगे। गर्मी पड़ रही वैसे 2-3 घंटे में सूख ही जाएंगे। और ये चूल्हा भी साफ़ हो चुका है, पोता भी फेर दिया। अब आ गई कमरे की बारी, तो ये बेडशीट में सही कर दूँगी। तुलसी को देखो कितनी मस्ती आ रही, डांस कर रही थी और अब इसके बाद मैं कमरे में पोंछा लगा दूँगी, क्योंकि झाड़ू तो पहले ही लग गई थी। मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। वैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो आराम से हम काम कर लेते हैं, नहीं तो बच्चे घर में रहते हैं, पोछा लगाओ तो कभी अंदर कभी बाहर घूमते रहते हैं। अब तो तुलसी रह गई है घर में, तो इसका तो मन नहीं लगता है, ये तो बस अकेली खेलती रहेगी, डांस कर लेगी और मेरे सूट पकड़ के और पीछे पीछे घूमेगी, मम्मी बैठ जाओ, मम्मी बैठ जाओ। मैंने काम कौन करेगा जब मैं बैठ जाऊंगी। तो ये सारे घर में पोंछा लग चुका है। दोनों बच्चों के बगैर इसका मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो अकेले खेलने में ही बिजी रहती है। मैं चलो अकेली कम से कम खेल तो रही है। बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो अकेले रहते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, तो ये तो खेल लेती है। वैसे याद करती है मम्मी भैया कहाँ हैं, जीजी कहाँ हैं। तो ये झाड़ू पोछा करके अब मैं भी नहा ली हूँ। और तुलसी कह रही थी मम्मी मुझे दूध चाहिए। मैं चलो पकड़ो अपना वर्ल्ड कप पी लो। तो ये आ गए छोले चावल, रोटियाँ तो मैं नहीं खाऊंगी, तुलसी खाएगी मेरे साथ और मैं, हम दोनों माँ बेटी ने खाना खा लिया है। और थोड़ी देर बाद ही मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी ज़ोरों से
बारिश आंधी आएगी तो नहाएंगे बारिश में, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और इनके मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए। बूंद आ रही थी तो कहने लगे मम्मी हम नहा लें। मैंने हाँ नहा लो। तो ये आंगन में आ गए, 2-4 बूंद आई और फिर नहीं बारिश आई बिल्कुल भी। बच्चे इतनी ज़्यादा खुश हो रहे कि बारिश आएगी तो हम नहाएंगे, तो बारिश तो नहीं आई। तो बेचारे बच्चे भी सो गए। मुझे कोई बात नहीं, मैं समर के पानी से नहा लो। तो ये तो बच्चों को तो मैंने लिटा दिया। तो मैं चलो तुम आराम करो थोड़ी देर और फिर उसके बाद स्कूल का काम करना और मैं करूँगी सिलाई। तो मैं तो सिलाई करने लग गई हैं। तो ये मैंने ना अफ़गानी सलवार बनाई है और इसे बनाने के बाद फिर मैं एक कुर्ता सिलूँगी। और देखो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कभी कभी तो मुझे घूंघट में ही सिलाई करनी पड़ती है, क्या करूँ, पसीना में नहा जाऊँगी, लाइट आती नहीं है सारी दिन बिल्कुल भी। शाम के 5 बजे तक सिलाई करूँगी और उसके बाद फिर शाम के खाना पीने की तैयारी करूँगी। तो गाइस हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट में बताना। दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।